अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है अजहर अरशद अमजद अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे शो का नाम है जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान किसी खाली सरजमीन का नाम नहीं, या मकानों का या दरियाओं का या पहाड़ों का नाम नहीं है। जीवे पाकिस्तान नाम है इन तमाम कुदरती तहाइफ के साथ इंसानों के रहने का। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो हम कैसे कहेंगे जीवे पाकिस्तान। मैं ये बात आज आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले हफ्ते एक मरतबा फिर दरिंदा सिफत अफराद ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया, ज़्यादती की और उसको फिर ज़िंदा जला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये सब हंसी मजाक मोहब्बत प्यार की बातें करते हैं, अब ये बहुत आहिस्ते आहिस्ते प्यारी सी टोन हमारे जीवे पाकिस्तान की बज रही। पाकिस्तान जीवे रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन अगर वो बच्ची भी जीवित रह जाती तो क्या हर्ज था। अफसोस इस बात का है कि हम सब मिलकर भी इस भयानक जुर्म को रोक नहीं पा रहे। और अगर आप मुझसे पूछें इसकी क्या वजह है तो मैं आपको एक ही वजह बताऊंगा, इंसानी हुकूक की तंजीमें। अगर उनको इससे बाहर निकाल दिया जाए और अगर हमें ये पूरा इख्तियार मिल जाए तो हम ऐसे कातिलों को ज़िंदा लटका दें। उसकी वजह है कि इस जुर्म की ये सज़ा ही नहीं होनी चाहिए कि 7 साल 8 साल 9 साल या उम्र कैद या सज़ाए मौत, और सज़ाए मौत भी जेल की काल कोठरी में नहीं। 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले को 5 लाख लोगों की मौजूदगी में सरेआम ज़िंदा लटकाना चाहिए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे और जब तक ये इंसानी हुकूक की तंजीमें इस मामले में इंसानी हुकूक को सामने नहीं लाएंगी कि जिसको सज़ा दी जा रही है उसका तो इंसानी हक़ है, जो मर गई उसका कोई इंसानी हक़ नहीं था। जिस बच्ची के साथ, जिसके अभी 5 साल का सफ़र अभी अगले 6 7 8 9 10 साल में भी नहीं गया था, जिसने अभी स्कूल की किताबें भी नहीं खरीदी थी, जो अभी पढ़ना चाहती थी, और एक छोटी सी प्यारी सी कोमल सी बच्ची थी जो कुंबला गई। उसको रुस्वा करने वाला, रुस्वा नहीं उसको कर सका, वो खुद दुनिया और आखिरत में रुस्वा होगा, और फिर उसके बाद बच्ची को ज़िंदा जला दिया। मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि मैं बहैसियत रुकन कौमी असम्बली भी मैं कुछ कर ही नहीं पाता। ये सब निज़ाम अजीब सा है, तलपट निज़ाम है। यहाँ आप हमें मुंतखब करके भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई कानून नहीं बना सकते, कानून भी बनवाए जाते हैं। कहाँ है ज़ैनब अलर्ट बिल जो हमने मंजूर किया था? इस मौके पर तो ये पुलिस तफ्तीश कर रही है और ढूंढ रही है, आज जो पिछले हफ्ते काम कर रही थी। इस मौके पर तो ये फैसला हो जाना चाहिए था कि मिलते ही, और फिर अगर मैं ये कहूँगा बात तो शायद ये इंस्टिगेशन के ज़ुमरे में आ जाए, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मासूम कलियों को रोनते हैं, जो फूलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनका चमन में दाखिला नहीं होना चाहिए। चमन बनता है हसीन फूलों, कलियों और ख़ूबसूरत माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, लेकिन जो डाली से फूल तोड़ने की कोशिश करे, माली को चाहिए कि उसके हाथ काट दे। इसलिए कि ये फूल इसलिए नहीं उगते हैं कि आप इन फूलों को तोड़कर, इनकी पत्तियां नोचकर इनको जला दें। ये फूल आपके चमन की आबरू बढ़ाने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए,
लेकिन अगर आप उन फूलों को तोड़कर फेंक देंगे तो खुदा की कसम अगर मैं हाकिम होता मैं आपको उठा के फेंक देता। मैं इन चीज़ों में ज़रा भी पसोपेश से काम नहीं लेता। मैं बिल्कुल नहीं सोचता, चाहे मेरी एक दिन की हुकूमत क्यों ना होती, मैं नहीं सोचता। मैं ऐसे लोगों को हज़ारों लोगों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पर लटकवाता, क्योंकि जब तक एक मिसाल ऐसी नहीं बनेगी उस वक्त तक ये जराइम नहीं रुकेंगे। हमने अब तक ऐसे कई जराइम अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। तो मेरा ये पैगाम है आज के इस मौके पर कि बात गुज़िश्ता हफ्ते की थी, और ज़ाहिर हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते, मैं जिस वक्त ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उस वक्त ये हुआ है और मुझे अभी जाना भी है वहाँ। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को सड़कों पे ना खेलने दें, उनको बचाएं। हालांकि मैं इस बात का मुखालिफ था, लेकिन आज मैं ये बात कहूँगा कि उन बच्चों को ये समझाएं कि कौन उनको कहाँ हाथ लगा सकता है, कौन उनसे कौन बात कर सकता है। कोई टॉफ़ी तो नहीं दे रहा, कोई कुछ कर तो नहीं रहा। अपने बच्चों को बचाएं भाई। पहले तो ये था कि अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। हमारा मुल्क तो है, जीवे भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन इंसानों की कमी है। अब यहाँ पर सिर्फ नाम के इंसान बसते हैं, वरना कौन ऐसा होगा जो 5 बरस की बच्ची के साथ ज़्यादती करने के बाद उसे ज़िंदा भी जला दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और ऐसे क़वानीन यहाँ पर बने कि जो ऐसे जुल्म करने वालों को ज़िंदा छोड़ने की कोई भी कानूनी रमक बाकी ना रहनी चाहिए। मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा कि वो हम पर ज़ोर डालें, जो कानून साज असम्बली के अरकान हैं, हमें हिदायत करें, क्योंकि हम खुद तो कुछ करते नहीं हैं। हमें कहें कि हम ऐसा कानून बनाएं जिसमें हमारे सारे अरकान मुत्तफ़िक़ हों कि इस तरह के जराइम करने वालों को जेल में बंद नहीं किया जाएगा। हज़रत उमर की तलवार से फ़ैसला होगा। ऐसे लोगों का फ़ैसला तलवार से किया जाता है, और ऐसे लोगों को ज़िंदा छोड़ने के बजाय उन्हें फांसी के रस्से पर लटका देना चाहिए, सबके सामने। कुरान कहता है कि ताइफ़े के सामने सज़ा दो, लोगों के सामने सज़ा दो। जब ये हुक्म कुरान का है तो फिर इंसान चुप क्यों है? ये कानून इलाही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम बच्चों की हिफाजत करे, उनको ऐसे दरिंदों की शर से बचाए, और हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम पाकिस्तान के क़वानीन में कोई तरमीम ला सकें। मैं एक वक्फ़ा लूँगा, फिर उसके बाद तारुफ़ की तरफ आऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस मौके पर एक साथ तारुफ़ मुनासिब नहीं है। एक वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जी मैं पाकिस्तान में खुश आमदीद हो नाज़रीन मोहतरम। आज हमारी जो मेहमान हैं, 2001 में पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे मारूफ हिदायतकार कासिम जलाली साहब, उनकी ड्रामा सीरियल दामे रसाई में जब वो ऑन एयर हुआ तो उस ड्रामा सीरियल में सीनियर अदाकारों के साथ, ज़ाहिर है कि कासिम जलाली साहब हमेशा सीनियर अदाकारों को कास्ट करते रहे, उसमें एक 10 साल बच्ची भी थी जिसने चाइल्ड स्टार के तौर पर अपने ड्रामा करियर का आगाज़ किया था। और फिर उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्तों में इस नौउम्र बच्ची जो कि 10 साल की थी, वो मलिका जज्बात के तौर पर स्क्रीन पर नमूदार हो। किसी को नहीं पता था ये बच्ची अपनी अदाकारी से लोगों को रुला भी सकती है और हंसा भी सकती है, मुस्बत किरदार भी अदा कर सकती है और
ऐसे किरदार भी अदा कर सकती है कि लोग उसके दीवाने बन जाएं। ऐसा भी उसे किरदार अदा किया कि मनफी किया और लोगों को अपना मुखालिफ बना लिया, मुस्बत किया तो लोगों को अपना प्यारा बना लिया। तो ये फ़न इस फ़नकारों को बखूबी आता है कि जो फ़न के मुख्तलिफ ज़ावियों में इंसान को ले जाता है, यानी मनफी मुस्बत, ये फ़न के ज़ाविये हैं। मगर इस फ़नकारों को ये दोनों ज़ाविये और इन ज़ावियों में उतरना इसको बेहतर तौर पर आ सकते हैं। आज जीवे पाकिस्तान की नशिस्त पर ये रौनक अफरोज़ होंगी। ये कि ऐसी फ़नकारा हैं जो फ़न की भट्टी में धीमी आंच पे पक पक कर एक लजीज हांडी बन चुकी है। वाह। ऐसी लजीज हांडी जिसे ड्रामा खाता है। मतलब कि आप हांडी खुद खाते हैं, इनको वो लजीज हांडी ड्रामा खा लेता है। वाह, वाह। और जब वो ड्रामा लजीज हांडी खा लेता है तो उसका पेट भर जाता है, और जब पेट भर जाता है तो मकबूल हो जाता है। वाह वाह। इन्होंने इब्तिदा में छोटे छोटे किरदार अदा किए, लेकिन आप शोहरत और कामयाबी के सफ़र पर पहुंचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है। इस मौके पर मुझे प्रोफेसर इकबाल अजीम के अशार याद आते हैं, तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, वाह। भीड़ में सुस्त चलोगे हाँ। तो कुचल जाओगे। क्या? हाँ। जो लोग दे रहे हैं हाँ। रिफाकतों का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। वाह। तुम हो एक जिंदा व जावेद रिवायत के चिराग, हाँ। तुम कोई शाम का सूरज हो कि जो ढल जाओगे। वाह वाह। धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो, हाँ। तुम कोई मोम नहीं हो जो पिघल जाओगे। हाँ। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, हाँ। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल फिसल जाओगे। वाह वाह वाह। तो इन्होंने कामयाबी इनको 2010 में मिली। संगे मरमर पे चलने का सलीका सीखो से शायद आपको याद आ गया हो, नाम मत लीजिएगा आप। बिलाखिर 2010 में इन्होंने एक ड्रामा सीरियल थी 2010 में, मासी और मलका। हाँ। मासी और मलका में इन्होंने शानों का किरदार बहुत खूबसूरती से अदा किया था, शानों का। और उनका ये अंदाज लोगों को बहुत भाया था, बहुत पसंद किया था। इसके बाद उन 2012 में ड्रामा सीरियल काश मैं तेरी बेटी ना हूँ, जैसे कि आज मैं सोचता हूँ जब कभी कुछ काम नहीं करा सकता मैं, तो मैं कहता हूँ काश मैं असेंबली का मेंबर ना हूँ, क्योंकि बाद में गालियाँ तो अभी को पड़ती हैं। तो इसमें जालिम जागीरदार और ससुर के मजालिम का शिकार बनने वाली, और यूँ समझे कि ससुर का किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त था। और इसमें इन्होंने जो नाम इनका था उस ड्रामे में वो था खुशी। बहुत से लोगों ने उसके बाद अपनी बच्चियों का नाम खुशी रखा। ये होता है कि आप कभी किसी को जब बहुत पसंद करने लगे तो फिर ये नाम भी रखा गया लोगों ने। अच्छा, तो लेकिन इन्होंने उस किरदार में लोगों को खुश करने के बजाय गमगीन कर दिया था, क्योंकि इन पे मज़ालिम बहुत हुए थे, जुल्म बहुत इन पर ढाया गया था। और ये ख़ुद भी रोई, नाज़रीन को भी रुलाया, और सच्ची बात है मैं भी रोया। मैं इस बात पर रोया था कि इतनी अच्छी लड़की क्यों रो रही है। मैं ड्रामा देख के नहीं रोया, मैंने यार ये क्यों रो रही है, मैं को रोना नहीं चाहिए। मगर ये चूँकि ड्रामे का मसला था तो ये रोई। और अब ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ रोने धोने के ही किरदार अदा किए, क्योंकि हंसमुख है माशाल्लाह बहुत, और बाद ड्रामों में और टेलीफिल्म में शोख किरदार भी उन्होंने अदा किए, जिसकी मिसाल है ड्रामा सीरियल लड़कियां मोहल्ले की। हमारे मोहल्ले की लड़कियां ऐसी थी कि हम जिक्र करते, लेकिन लड़कियां मोहल्ले, अब पुराने वाले मोहल्ले में थी, नया मोहल्ला तो ऐसे ही था बस। अब अभी फिर पुराने मोहल्ले में चला गया मैं वापस, याद आता है पुराना मोहल्ला। तो ये तुम जो पीछे बीच में हरकतें करते हो ना, ये ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली तुम्हारा यही काम है।
हाँ ये नाम, हाँ है अरशद ना, नाम लेके बोलते थे। तूने इसका डोमिसाइल बनवाना है यहाँ पर, नाम नहीं बोलते। तो इन्होंने चल झूठी लड़कियां मोहल्ले की, और दूल्हा भाई में बड़े अच्छे दूल्हा भाई जो है ना वो नहीं बनना चाहिए इंसान को। एक तो दूल्हा ऊपर से भाई, मतलब आपने दुनिया में कभी सुना है किसी को दूल्हा भाई कहा हो? हाँ ये दूल्हा भाई कैसे हो सकता है? नहीं, किसी का भी दूल्हा भाई नहीं हो सकता। किसी का नहीं हो सकता। जो खवाहिर ये असल में साली लफ्ज़ गलत है, खवाहिर निस्बती याद रखना। क्या? खवारे निस्बती। ख्वार निस्बती नहीं, खवाहिर निस्बती। पागल तो नहीं, ख्वार निस्बती नहीं भाई, खवाहिर खवाहिर निस्बती। खवाइरे निस्बती ये होती है वो जो नहीं लेना चाहिए ना। अच्छा। और जो वो होता है जो इसका जो मर्द होता है इसका, हाँ। उसी का जो मर्द होता है सालन का, उसमें जो मर्द होता है हाँ। वो होता है बिरादर निस्बती। ब्रादर निस्बती। अब दुनिया की कोई भी लड़की अगर ये उसका खवाहिर निस्बती जो है उसका वो, तो दूल्हा को साथ भाई कैसे लगा सकती है? हाँ। अच्छा, जब से दूल्हा भाई लगे हैं ना, दूल्हा के साथ भाई, वो घर नहीं चलते फिर। ये कुदरत के साथ मजाक। हाँ। दूल्हा भाई बिल्कुल अजीब बात, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो खवाहिर निस्बती होती है ये महरम नहीं होती। ये अगर खुदा न खास्ता आपकी बीवी इंतकाल कर गई तो आप कर सकते हैं शादी उनसे। किससे? साली से कर सकते हैं। नहीं, साली नहीं, किससे? नहीं, ये गलत बोला आप। ये पीछे खवाहिर से बोला। निस्बती, खवाइरे निस्बती। उससे कर सकते हैं। तो अगर वो शुरू से दूल्हा भाई बोल रही तो गलत बोल रही हाँ ये है। तो ये रिश्ते में फर्क आ जाएगा। रिश्ते में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा भाई। बहुत बड़ा। अगर मुंह से बाद में भी निकल गया दूल्हा भाई तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसे शुरू से दूल्हा खाली बोले, हाँ। दूल्हा हमारी बहन के। क्या बोले? दूल्हा हमारी। हाँ, दूल्हा बहन की नहीं, दूल्हा बहन की गलत हो जाएगा। दूल्हा हमारे बहन की। हाँ, दूल्हा बहन के अजीब से हो जाएगा। 19 वर्षों पर मुहित फनी करियर के दौरान जिन ड्रामा सीरीज में जलवा करूँ आपका काम शुरू हो गया, उनमें दाम रसाई। जब दाम रसाई कहते हैं किसी तक पहुंचने का दाम, यानी पैसे। जब दाम रसाई होते हैं तो या तो मासी मिलती है मलका, और मासी और मलका जब आते हैं तो फिर आदमी कहते हैं काश में तेरी बेटी ना होती। काश में तेरी बेटी ना होती इसलिए कहते हैं कि मेरी जात जर्रे बेनिशान। और सच्ची बात है, जब जात जर्रे बेनिशा हो जाती है तो औरत का घर कौन सा? औरत का घर कौन सा पे अगर कोई सवाल ही उठाए तो लड़कियां मोहल्ले की। और जहाँ लड़कियां मोहल्ले की होती हैं वहाँ शहर दिल के दरवाजे होते हैं। शहर दिल के दरवाजे में कभी कभी शब गम भी आ जाती है। शब गम जहाँ पर होती है इसका मतलब वो जोरू का ग़ुलाम है, और जो जोरू का ग़ुलाम है उस जोरू में फिर तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर देखने के बाद आदमी पूछता है अपने आप से, ए दिल तू ही बता। और दिल फिर यही बताता है जिंदान। बता। तो फिर जहाँ जिंदान होते हैं वहाँ एक्स्ट्राज होते हैं, एक्स्ट्राज द मैंगो पीपल। और जहाँ जिंदान और एक्स्ट्राज होते हैं, एक्स्ट्राज को देखकर आदमी कहता है मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। जिनसे कह रहा होता है वो सही लोग नहीं होते, इसलिए पुलिस हिरात पर चलना पड़ता है। और पुलिस हिरात पर जब चलता आदमी तो उसे महसूस होता है कुछ कमी सी है, क्योंकि वो दरबदर हो जाता है। दरबदर होता है तेरे लिए इसलिए कि मेरा आंगन है, मेरा आंगन में सारे पैमाने, और जहाँ पैमाने हैं हाँ। वहाँ पर अब्दुल्ला कादवानी का मुनाफिक है। इसमें अब आपको चेक करना पड़ेगा मुनाफिक कौन है अब्दुल्ला कादवानी। इनकी वालिदा फौजिया मुश्ताक और खाला फ़ारूक नदीम, फ़ारूक नदीम इसलिए आया जहन में कि वो भी हमारे एक दोस्त हैं फ़रह नदीम का शुमार भी टेलीविज़न की सीनियर आर्टिस्ट में होता है। और जो इनके शौर्य नामदार हैं हमारे दोस्त, वो
कुंवारे थे। ओहो, क्या थे? कुंवारे थे। 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 अब थोड़ी है, अब तो इनसे इनके शौहर हो गए। हाँ, तो जब शौहर हो जाते हैं तो फिर आदमी कुंवारा थोड़ी होता है। शौहर होने के बाद आदमी कुंवर हो जाता है। कुंवर जो है ना, कुंवर, कुंवर में अलिफ और बस अलिफ के बाद बड़ी ये नहीं आती। छोटी ये आती है तो कुंवारी होती है, बड़ी आती है तो कुंवारे होता है। कुंवारे। तो अब ये वो सिर्फ कुंवर है। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनके शौहर है कुंवर अरसलान, और कुंवर अरसलान शोबिस के एक जगमगाते सितारे हैं। इसका मतलब ये कि दोनों शो बिजनेस के स्टार्स हैं। अब दोनों सितारे और उनकी केमिस्ट्री एक साथ ऐसी मिली कि लिटमस पेपर पर रंग आ गया। लिटमस पेपर याद है आपको? हाँ, तो कुछ याद नहीं आता। और फिर एक रियलिटी शो था अपने इनके शौहर के साथ, मेडवेंचर्स, उसमें हिस्सा भी बन चुकी हैं। हमारी वाली तालीमी गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अच्छा, ये बता दूं मैं आपको, ये एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े से मुराद ही नहीं कि 99 अफराद का ख़ानदान, बहुत बड़े से मुराद मतलब ये कि नामवर ख़ानदान। तो आप तो आपको हर बात बतानी पड़ती है ना, आप तो समझते। बड़ा ख़ानदान है, हसन अली आफंदी। हसन अली आफंदी की फैमिली से तशरीफ़ लाती है। जिस ड्रामे में ये ना हो, क्या? जिस ड्रामे में ये ना हो, दोबारा बोलो। जिस ड्रामे में ये ना हो, वहां हो जाती है मंदी, वहां हो जाती है मंदी, क्योंकि उस ड्रामे में नहीं है, क्योंकि उस ड्रामे में नहीं है फातिमा आफंदी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस आप, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने तो मतलब 5 मिनट में मेरा पूरा लाइफ हिस्ट्री खोल के और सब मुझे मेमोरीज मेरे आगे जितने भी ड्रामे कितने मैंने सारे आपने किए। काम किए, देखें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? हाँ जी। याद आते हैं आपको सभी? अब मतलब रिसेंट वाले याद आते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने नाम लिए तो जब आप सारे, चाइल्ड स्टार से याद आते हैं? हाँ वो टाइम याद आता याद है। आते हैं? याद आता है। फातिमा ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह, और फातिमा ने यूँ कहिए कि बाकायदा फ़न को इख्तियार जब किया तो ऐसे ही नहीं बस किया, मतलब ये कि पता चल रहा था स्क्रीन पर जब ये आई थी कि काम आता है, वरना यहाँ तो ऐसे भी जो है जो काम में आ जाते हैं, लेकिन इनको काम आता था। तो इसमें इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात ये कि मेहनत में कामयाबी हासिल की है। 17 दिसंबर को ये पैदा हुई, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अव्वलीन दरसगाह है, जो कि आपको नहीं पता होगी यकीनन, मतलब ये कि मुझे पता है, मैं जोला बैंड से बात करता हूँ, लेकिन मालूम 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 आप, हाँ जोला बैंड, आप हेयर बैंड लगाए गए, आप बैंड मतलब आप हेयर बैंड लगाए। तो ये सिंध मदरसतुल इस्लाम, फिर गिटार बजाएगा, याद नहीं रखेगा ये, सिंध में नहीं, सिंध मदरसतुल इस्लाम, जिसमें भी पानी भर गया था। यानी हमारी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की वजह से सिंध मदरसतुल इस्लाम स्विमिंग पूल बना था। जी हाँ, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची के बानी और बर सग़ीर के मुमताज़ माहिर तालीम बहादुर हसन अली आफंदी, क्या? हाँ, बहादुर हसन अली आफंदी, उनकी ये पोती परदादा थे इनके, जिनका मैं जिक्र किया। जब मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान पंजतन का सदका है, तो उसमें मैं ये बताता हूँ आपको, अगर आपको याद हो, मोहम्मद अली, फातिमा जिन्ना, हुसैन शहीद, हसन अली आफंदी, अली तो है ही मोहम्मद के साथ। तो ये मतलब ये कि हसन अली आफंदी का बहुत बड़ा किरदार था, और तुर्की के खलीफा ने उनकी इल्मी खिदमात, उस वक्त जिस वक्त खिलाफत थी तुर्की में, उनकी इल्मी खिदमात पर उन्हें आफंदी का खिताब अदा किया। ये तुर्क खिताब है, आफंदी, ये सिंधी खिताब नहीं है, आफंदी का खिताब अदा किया था। जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत सर देती है, सर तो मतलब सर देती नहीं है, सर का खिताब देती है, इसी तरह तुर्की में आफंदी का खिताब दिया जाता है। तो हमारे लिए एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ सर तो बहुत है,
आफंदी बहुत कम है। वाह वाह। तो ये मोअज़्ज़िज़ इल्मी घराने से फ़ातिमा का ताल्लुक़। और वैसे भी फ़ातिमा नाम ही ऐसा है कि अगर घराना इल्मी ना हो तो फ़ातिमा कैसे हो। क्या फ़ातिमा इसलिए होता है। अदाकारी का फ़न फ़ौज़िया मुश्ताक़ साहिबा से मिला और इसके साथ साथ ख़ुद भी एक सीनियर फ़नकार है, बेशुमार ड्रामों में काम कर चुकी हैं, अब जिनमें बेकसूर है। या बहुत सारे अगर मैं बता दूँ ज़रा याद कर, बेज़बान, ये एक और है नसीब व जली नरगिस, इसी तरह रो रहा है दिल, ये भी इनकी फ़ौज़िया मुश्ताक़ साहिबा के ड्रामे। फ़ौज़िया मुश्ताक़ मेरा ख़्याल है, और या शायद यकीन ख्याल दुरुस्त हो, कि शुरुआत में न्यूज़ कास्टर थी और फिर ड्रामों में अचानक सपोर्टिंग रोल उन्होंने अदा करना शुरू किया। मगर फ़ातिमा की खुश नसीबी है कि अपनी वालदा के बरक्स इनको करियर में ही, आगाज़ में इनको जो है वो मरकज़ी किरदार मिलना शुरू हो गए। ये हुआ है कि मतलब आप ये देखें ना कि अमिताभ बच्चन शुरू में मरकज़ी किरदार नहीं मिला। हाँ। मतलब ये कि साइड रोल मिलते रहे। जंजीर आई थी बाद में सबसे बाद, लेकिन बेटे को फौरन मिल गया, अभिषेक बच्चन है, विनोद खन्ना है, बेटे अक्षय खन्ना को जिसके बाल भी नहीं थे मिल गया। और भाई ऐसे ही होता है। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा, बेटी क्या नाम है, सोनाक्षी सिन्हा। है नाम कौन है अभी, अभिषेक बच्चन का नाम याद नहीं है, सोनाक्षी सिन्हा का नाम। ये सब तुम्हें पता है। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सर। बड़ी बात। एक वफ़े के बाद हाजिर होते हैं और फिर फातिमा आफंदी से पूछेंगे कसौटी कि क्या होगी। लेकिन एक वफ़ा, जीवे पाकिस्तान लेकिन ना जिए ये दोनों तीनों। ना करें यार। वफ़ा जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। और चलते हैं अब हम कसौटी की तरफ। कसौटी क्या है? कसौटी में 6 चीज़ें होती हैं। ये 6 चीज़ें क्या हैं ये आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे नहीं, हमने आज तक नहीं बताया, हम सिर्फ दिखाते हैं, बताते नहीं। लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे, हम फातिमा आफंदी को ये 6 चीज़ें दिखाएंगे, उसमें से ये चूज़ करेंगे, चुनेंगे, चुनकर हमें बताएंगे। और जब हमें बताएंगे आ जाएंगे सोटी 5 चीज़ें, 5 6 नहीं। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। खाना। अच्छा, डॉज देती है। बचपन में क्लिफ्टन में डॉजिंग कार में बैठती थी। सभी बैठे हैं। हाँ सही बैठे, 2.5 मिनट में उतर जाते थे। इधर से चलाई टुक 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 हुई, वो जो जाली के पीछे बैठा होता है ना एक आदमी, बटन जो दबाता था, बस अभी भाई क्या हो गया, उतर आए। हाँ तो वो 2.5 मिनट में ही काम किया उन्होंने। हाँ बस चेंज कर दिया। हाँ बस खाना आ जाए। अच्छा भाई, खाना ऐसा है कि बात ही कि हमसे जो पंगा लेता है फिर हम भी पंगा लेते हैं। पंगा कौन सा ले लिया? ले लिया। तो खाना ये है कि खाना सिंध का है, खाना सिंध में ज़्यादा पड़ता है। हाँ ठीक है। और बहुत लजीज होता है, अमूमन अंदरूनी सिंध पकाया जाता है। ठीक। सिंध की ख़ास सौगात है जी। अब आप 10 इशारे मुझे आप बताएं, मैं हाँ या ना में आपको जवाब देता रहूँगा, और इन 10 इशारों में आप बूझ लें कि खाना कौन सा है। चावल है। चावल तो उगते हैं सिंध में, चावल खा तो नहीं सकते खाली,
खाली चावल आप ही खाती होंगी, हम तो कुछ डाल के खाते नहीं मतलब चावल की डिश है या हैं। ये पूछे ना, चावल की डिश है, ये चावल की डिश नहीं है। चावल की डिश नहीं है, सब्जी है। सब्जी में भी डलता है और सब्जी ही है जो इसमें डलती है। सब्जी ही है जो इसमें डलती है। सब ये मतलब गोश्त के साथ भी डल सकता है और सब्जी भी है। अच्छा, तो ये इटसेल्फ सब्जी नहीं है। नहीं सेल्फ सब्जी। ठीक है। बी से नाम इसका शुरू होता है। नहीं, सिंध में ये बहुत उगती है। बी से आप जिस तरफ जानते हो, बे था, बे। बे। इतनी आसानी से तो मैं आपको लाड़काना में उगता है बे। ये सादा भी खाया जाता है, सालन में डलता है। और आप बे पे ही गई थी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा आपका इस पर तस्करा हो चुका है। जब हम अच्छा। फॉरेस्ट में आए थे तो मैंने आपको बे का जिक्र किया, तो आपने कहा चलो ये तो बे पूछ लेगा। ना ना ना, ना। चालाक मैं भी हूँ। तो बे नहीं है और सिंधी बिरयानी नहीं है। अच्छा, मछली है। अभी आपने पूछा कि सब्जी है तो उसके बाद मछली कैसे हो जाएगी। अच्छा, ये सही। होता है जब आदमी सोचता कुछ और मुझे हो जाता लगा है। कि आपने कहा कि वो सब्जी में भी डलता है। हाँ। अच्छा, सब्जी है। इतनी उगती है सिंध में कि यहाँ से पंजाब जाती है, पंजाब से मतलब पाकिस्तान भर में वो यहीं से जाती है ज़्यादातर। पंजाब में भी उगती है, लेकिन ये बहुत उगती है। हर घर में पकती है, हर घर में पकती है। शौक से खाते हैं, सिवाय मेरे, मैं नहीं खाता। स्टार्टिंग का अल्फाबेट बताते हैं। है स्टार्टिंग अल्फाबेट बताते हैं। स्टार्टिंग का वर्ड बता दो। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, शानदार। बता दो, ये बताओ। वो दुश्मन है। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ये आपका जो काश में तेरी बेटी ना होता मैं ससुर था। ससुर। जागीरदार माश। बहुत रुलाया इसने आपको, वो छोटे वाले घर में, कच्चा घर जो था, अम्मी के पास जा जाके रोती थी। अब सेहत पकड़ ली है इन्होंने। आप सेहत पकड़ ली, अब पतला दुबला अजीब सा था, छड़ी लेके चलता था, पगड़ी बांधता, सफेद दाढ़ी थी। सब याद है आपको? मुझे सब, मैंने सब्जी देखा भी है, याद आपको है, देख के। सब्जी भी याद है, वो भी याद है, सब ससुर भी याद है। ससुर तो मुझे बहुत बहुत याद है। देखिए ससुर और सास के मामले में तो अल्लाह ताला ने मुझे अफरात ज़रत है। आपका कोई दोस्त भी लाइन पर है? कोई दोस्त लाइन पे है? हाँ, दोस्त लाइन पे ही है। अच्छा, अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? अच्छा मतलब हस्बैंड बोलो ना यार, हस्बैंड खैर दोस्त भी होते हैं, सही बात। तो कुंवर अरसलान जो है वो शायद बता सके, लेकिन चूंकि वो शाहाना मिजाज रखते हैं तो उन्होंने ये सब्ज़ी नहीं खाई होगी, या खाई भी होगी तो बताएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अरसलान भाई, खैरियत से? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आपकी अहलिया सामने बैठी है हॉट सीट पर, अच्छा। और ये एक जगह आकर फंस गई हैं। इन्होंने मुझसे शुरू में कुछ और कहा, बाद में कुछ और कहा, और कहा कि ये करूँगी मैं, ये वाला सवाल का जवाब दूंगी। उसके बाद इन्होंने कहा मैं तो बता सकती हूँ। तो ये अब ये असल में हुआ ये कि मैंने इनसे खाना पूछा, खाना में ये कि एक सब्ज़ी है, वो सब्ज़ी, हाँ तो सब्ज़ी में तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँच गई। ज़हीन तो बहुत है माशाल्लाह, और याददाश्त भी अच्छी है। तो ये जब हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे फॉरेस्ट में, तो मैंने वो बे का जिक्र किया था, सिंध की सब्ज़ी बे,
तूने कहा ये वही पूछेगा, इसको तो वही आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने वो नहीं पूछी थी, मैंने भी सिंध की एक सब्जी पूछी। तो ये अब उसके बाद से इनकी कैफियत देखने वाली है। तो अब ये आपसे मदद लेना चाहती हैं, जाहिर है कि आप इनके दोस्त भी हैं, शौहर भी हैं, हर चीज़ है। तो अब ये आपसे मदद लेंगे, अब आप इनकी मदद करें, अब आप दोनों बातें करेंगे और मैं सुनूंगा। ओके ओके ओके। अच्छा, अब मुझे तो पता है कि ये ना आपको सिंध की सब्जी का कुछ पता होगा, ना आपको किसी सब्जी का कुछ पता होगा। नहीं, सिंध की सब्जियां होती ना, भिंडी, पालक, आलू। सिंध का इसमें ना भिंडी ना पालक, कोई सिंध ये सही कह रही है, और ये रेस्टोरेंट में भी सही कह रही थी। आ गए वैसे इनके रिश्तेदार आ गए। सिंध की सब्जी क्या, सिंध की सब्जी बतानी है? सिंध की एक खास सब्जी है जो घर में पकती है। सिंध में खास, हर घर में पकती है कोई सिंध सब्जी में है। खास सब्जी है जो गोश्त है और हर घर में पकता है। और बोलो। और वो सिंध की है? हाँ, वो हाँ, सिंध की है। कंवर यासिर भाई बैठे हुए साथ में। नहीं, यासिर भाई नहीं है, वरना तो फौरन मुझे पता चल जाता। यासिर भाई को खुद नहीं पता, यासिर भाई को ये नहीं पता कि सिंध में सब्जियां कौन कौन सी उगती हैं। बे 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 नहीं है भाई, वो नहीं है ना। भाजी ठीक है। भाजी। हैं? टिंडे टिंडे बोल रही है, टिंडे नहीं, टिंडे भी नहीं। हाँ, टिंडे मगर सिंध में उगते हैं। सिंध में। टींडे, टींडे कहाँ से आ गए टींडे? तो आलू पालक कौन सी उगती है उसमें? हाँ, सिंध में। एक जो सिंध के ये गोश्त खोर है प्रॉपर, इनको कोई सब्जी का नहीं है पता। ना? यार, एक परवल भी होती है ना सब्जी, परवल वो जो यहाँ पे उगती है सिंध में। कौन सी? परवल क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, पर ऐसे ही कहते हैं सिंध में। पर्पल परवल 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 कोई सब्जी थोड़ी है। करेला करेला करेला। करेला देखो, मैं- हमारा सिंध मेरे इतना लिए- कड़वा नहीं है भाई कि करेला हो गया। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। करेला पूरी दुनिया में उगता है, इसे कि पूरी दुनिया कड़वी है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है पहुंचना, मैं बिल्कुल आइडिया भी नहीं लगा सकता। तो फिर बोल फिल्म देखी आपने? बोल देखिए। बोल फिल्म देखी ना, उसमें डायलॉग याद है, जब बिल्कुल खिला याद नहीं है। सकते तो पैदा करते क्यों हो, हाँ, जब जवाब नहीं आता तो आए क्यों। मैं आया नहीं हूँ, देखिए मैं बुलाया गया हूँ। मैं आया नहीं, बुलाए गए हैं। तो आप इनके लिए शेर पढ़ दे। वो कहते हैं कि आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं नहीं अब वहां जाने वाला, कि अक्सर बुलाया, बुला के बिठाया, बिठा के उठाया, उठा के निकाला। देखिए, वैसे तो 11 मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी है, लेकिन ये आ गए। हाँ, 11 मुल्कों की बिल्कुल पीछे पड़ी है। अब अरसलान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो प्लीज, सॉरी फातिमा, यू लॉस्ट योर अच्छा, पॉइंट। अब ये है कि ये सब्जी जैसी मुझे पता लगती है, अब ये द फॉरेस्ट पे हमने रखनी है ये सब्जी, ठीक है ना? हाँ, द फॉरेस्ट पे सब्जी और जरूर ये लोग है, जो इतने सिंध दोनों की सब्जी बदमाश है। है कि मैं आऊंगा तो मुझको वही खिलाएंगे, लोग खाओ। हम आपको खिलाएंगे अब, उसमें करेला ऐड करके खिलाएंगे अब। बिल्कुल, और सिंध की सब्जी और फॉरेस्ट पे ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। उफ़ो, आए हाय, सिंध से इतनी मोहब्बत। अभी याद दिलाऊं, जब सिंधी से मोहब्बत कर ली तो फिर सिंध से भी तो मोहब्बत अरे, से करेंगे। मोहब्बत कर ली। तो अब देखो दोनों की, इस वक्त दोनों की बातें ये ऐसी हो रही हैं कि मुझे अंदरूनी पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। है ना? हाँ, और नहीं, डॉक्टर नहीं, साहब नहीं। आ रहे हैं, फॉरेस्ट आप बताएंगे वो तो हमारी बताएं। आपस की बातें हैं, वो मैं वहीं बताऊंगा। यहाँ बस आप यहाँ जल्दी थोड़ी आए फॉरेस्ट पे। बताऊंगा। चलिए अरसलान भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। आपको भी आना है यहाँ दोबारा। इंशाल्लाह। ओके जी। टिंडे नहीं है, करेले नहीं है, भिंडी नहीं है, आलू पालक, बे तो सिंध की मशहूर है, वो नहीं है। बे तो बे के बाद नंबर आता है। बे के बाद नंबर आता है। अच्छा, अभी मैंने कहा ना बे के बाद नंबर आता है, तो ये जो तोरी। तोरी इज द राइट आंसर। बहुत पसंद है वैसे। मुझे सब लोग तुरई कहते हैं, तुरई, एक्चुअली वो तोरी तुरई कहते हैं लोग उसे। पता नहीं कहते तुरई। अच्छा खासा तोरी है, तुरई। पता नहीं क्यों कहते हैं, बताओ। पता नहीं क्यों, मैं भी तुरई कहता हूँ। हैं? तुरई नहीं, आप तो शुरू से जाहिल हो, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। तोरी को शुक्र है मैंने तोरी बोला, तुरई नहीं बोला। तोरी। चले फिल इन द ब्लैंक पर आ जाए।
आजकल के लड़के कुछ ज्यादा ही डैश हो गए, शर्मीले या संजीदा कोई भी नहीं हुआ इसमें से, हैं? कोई भी नहीं हुआ इसमें से। कुछ तो हुए। संजीदा, संजीदा, संजीदा सही है, शर्मीले तो नहीं है। वैसे हमारे पाकिस्तान में लड़के तो शर्मीले नहीं है, लड़की मगर यहाँ एक शर्मीला है। कौन? लड़कियां शर्मीली हैं? लड़की एक शर्मीला है, शर्मीला। हालांकि लड़की को शर्मीली होना चाहिए, लेकिन वो शर्मीला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है। लड़की शर्मीली होती है, आप शर्मीली बुला लें। मैं शर्मीली यहाँ बुला सकता हूँ, है ना? कैसे? हाँ, हमारे गांव के पास एक डैश बहता है जो फसलों को सैराब करता है। चश्मा। चश्मा, क्योंकि नाला कभी भी फसलों को सैराब नहीं कर सकता, नाला गंदा होता है, लेकिन चश्मा बिल्कुल दुरुस्त है। और उर्दू भी क्या कमाल की ज़बान है। चश्मा बहता है और चश्म भी बहते हैं। क्या बात है। वाह वाह। चश्मा बहता है, चश्म भी बहते हैं, लेकिन किसी कमीने ने चश्मा लगा दिया। ये बड़ा मसला। चले अच्छा, सुकून चाहते हो तो डैश के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो। बीवी। देखिए, सुकून चाहते हो, बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात के बाद भी सुकून नहीं मिलता। सुकून तो सिर्फ कब्र में मिलता है। डिपेंड करता है ना, आप बीवी और पड़ोसी में आपने ऑप्शन रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बीवी के साथ ही अच्छे ताल्लुकात रखो। अच्छे ताल्लुकात क्योंकि भी अगर आप बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो तो शायद तो सुकून आ जाए जिंदगी में, लेकिन बीवी के होते हुए पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखोगे तो फिर तो बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा पड़ोसन जिंदगी अगर हुई तो, वही ना, पड़ोसन। हाँ, पड़ोसन के साथ मेरे अगर सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। अफसोस कि वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा, पड़ोसनी जो थी वो। देखिए, बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात अगर रखे तो सुकून इसलिए नहीं है कि अच्छे ताल्लुकात के बाद बीवी फरमाइशें शुरू कर देगी। अब फिर उसके बाद अगर वो पूरी नहीं होंगी तो फिर बुरे हो जाएंगी। सही। लेकिन अब ये भी है ना कि अगर अरे यार, सही है आपका बीवी जवाब, कोई मांग- बिल्कुल सही है यार, मैं तंग कर रहा हूं। हम तो अपने वालिदैन और असातिज़ा की डैश में आंखें बिछाते हैं, एहतराम या राह में। एहतराम। अच्छा, आंखें जो बिछाई जाती हैं वो राह में बिछती हैं। आपकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। हाँ, हाँ, राह में बिछाते हैं, राह में लेकिन बिछाते हैं, सही ये है। मुहावरा है, हाँ, राह में आंखें बिछाना। वो मैंने बिछाना नहीं पड़ा, सॉरी। अच्छा, बिछाना नहीं पड़ा। आंखें, क्योंकि मुझे था झुकाते हैं, मुझे बिछाने को लगा। आपने बिच्छू पढ़ लिया था क्या? अच्छा, आंखें झुकाते हैं, आंखें झुकाते हैं। वो पढ़ लिया गलत। दोस्त तो सिर्फ दो ही होते हैं, वही होते हैं जो मुसीबत के वक्त डैश आए, काम या आड़े आए। काम। आड़े जो आते हैं वो दोस्त नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं, और वो सिर्फ आड़ू खाते से आड़े आते हैं। अब ज्यादा आड़े आते हैं वैसे, आप बहुत आड़े आते हैं। काम कम आते हैं, आड़े ज्यादा आते हैं। मेरे बहुत आड़े आते हैं, मेरे तो खैर दोस्ती नहीं। हालांकि मुझे उनको भगाने के सारे पहाड़े आते हैं, लेकिन फिर भी आड़े आते हैं। गुड वन। और ऐसे आड़े आते हैं कि गाड़े आते हैं, बहुत गाड़े आते हैं। हालांकि इस मौसम में सिर्फ सिंगाड़े आते हैं। अब देख लूंगा उनको जब जाड़े आते हैं। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं उर्दू नामे की तरफ। आज हमने फातिमा को चूँकि बुलाया है तो हमने इनको ये लेवरेज दे दिया है कि आप अंग्रेज़ी वर्ड का तर्जुमा सिंधी में भी कर सकती हैं।
अब ये इन पर मुनहसिर है कि करती हैं कि नहीं करती। पहला वर्ड है पोर्टल। पोर्टल। इमरान खान साहब ने शुरू किया पोर्टल सर्विस। पोर्टल। एडा ओडा। एडा ओडा, एडा ओडा, एडा ओडा पेचीदा होता है, लेकिन ये कि एडा ओडा भी सही है। गुजरगाह, एडा ओडा सही है वैसे। हाँ, इस लिहाज से कि गुजरगाह है तो गुजरगाह पेचीदा ही होती है, तो एडा ओडा एडा ओडा। तमाम जो जवाब दुरुस्त है। कस्टमर। गाहक। गाहक, यस गाहक। अच्छा, गाहक सिंधी का भी वर्ड है। गाहक आप सिंधी में भी कहते हैं, लेकिन गाहक की भी सिंधी में है। सिंध के जो है ना, सिंध जो सिंधी ज़बान जो 52 हुर्फ है, तो अब ये उसमें एक गाहक का भी वैसे होता है, लेकिन चूँकि फातिमा ने गाहक कह दिया है तो हम गाहक पे रहेंगे। अभी हम उसका सिंधी तर्जुमा नहीं करेंगे। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। अरसलान भाई ने आपसे जो सेटिंग की थी, क्योंकि आपने कह दिया था, उसको शादी बोलते हैं। आपने नहीं, आपने उसको बोल दिया था, मैं देखो भाई मैं घूमने फिरने वाली नहीं हूँ, शादी करनी है तो करो, वरना वो जो है ना, अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर लो। तो आपने साफ कह दिया। तो सेटिंग इस लिहाज से सिर्फ शादी की हुई थी। जी अब वो अलग बात है, सनान भाई कहीं भी और सेटिंग करते रहे, लेकिन आपसे सेटिंग नहीं, शादी। और आप इतनी खतरनाक है, उनकी सेटिंग कामयाब नहीं होगी जहाँ भी। मैं आपसे दूर रखूंगी उनको। मैं देखो, मेरे से तो दूर रखने का फायदा नहीं है, मैं तो डायरेक्ट शादी कर लेता हूँ। इसलिए भी दूर रखूंगी। इसलिए तो इसमें तो अगर आपने एक लम्हे को भी मिलाया तो हो जाएगी। यहाँ तो आप समझ लेना मक़नातीसी असरात है। मैं शादी के वायरस फेंकता हूँ। और मुझसे दूर भी रखोगी तो मैं कंप्यूटर में छोड़ दूंगा वायरस। आपको उसके लिए कैस्पर स्काई एंटीवायरस डालना होगा। उसमें एंटी मैरिज वायरस डला हुआ है, एंटी सेकंड मैरिज वायरस। लेकिन चूंकि अब आपने मुझे बता दिया है तो मैं पर्पसली वायरस डालूंगा। ऐसा ना करें भाई। आप बोले ना, देखो ऐसे करना पड़ता है, कैसे ना करें भाई, छोड़। अब मैं छोड़ दूँ, आप बदमाशी से बात करोगे तो हम वही करें। सेटिंग को कहते हैं तरतीब। तरतीब बनाओ, किस रेस्टोरेंट में मिलना है तरतीब बनाओ, कहाँ चाय पीनी है तरतीब बनाओ। तरतीब कहते हैं तबलीगी जमात वाले, सेटिंग बताओ, तबलीगी जमात। और दावत इस्लामी वाले कहते हैं तरकीब। सेटिंग को तरकीब और तरतीब कहते हैं। ये सेटिंग होती है एक्चुअली, ये हमारी वाली सेटिंग नहीं, ये सेटिंग है कि कब तकरीब रखनी है, कब तबलीगी इज्तिमा रखना है, तो तरतीब कर लो या तरकीब कर लो। आप मुझे इतने गौर से क्यों, मैं गलत बातें कर रहा हूँ। अलाउंस। नहीं, मैं सीख रही हूँ। हाँ, सीख नहीं, नागन जैसी आंखों देख रही है, डर से पुश करके। मैं तो वैसे डर रहा हूँ। अलाउंस। अनाउंस। हाँ, ऐलान। अलाउंस ऐलान नहीं, वो अनाउंस। अनाउंस नहीं बोला आपने। अलाउंस, अलाउंस। अलाउंस। अलाउंस का उर्दू। अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस हिक शे आए, हिक शे आए, हिक शे आए, हिक शे आए, हिक शे आए। ऐं उन्हनि जो नालो, असल नालो वज़ीफ़ो आहे। हाँ, बट वज़ीफ़ो, उर्दू में हाँ, वज़ीफ़ो, वज़ीफ़ो यानी पेंशन, वज़ीफ़ो।
अलाउंस, वजीफो, वजीफा, वजीफा, वजीफो, वजीफो, हुकूमत, वजीफो, वजीफो डनिया है तब वजीफो। भाई मेरी तो ऐसी जिंदगी है, मतलब मैं कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सूबे की ज़बान थोड़ी बहुत आती है। मुझे अपने सिंध पे फ़ख्र है भाई, ऐसी क्या बात है। मैं आपको बे खिलाऊंगी, आपको पूरी सिंधी आ जाएगी फिर। आप बे तो मैंने मुमताज़ अली भुट्टो साहब के साथ खाई, अच्छा, जब तो नहीं आई क्योंकि वो बस बे खा नहीं दे रहे थे। मुमताज़ अली भुट्टो साहब ज़बरदस्त आदमी है, सिंध है यार। लेकिन असल में पता है दुख क्या है सिंध का? सिंध सूखा पड़ा, सिंधु दरियाए सिंध लबालब भरा रहता था, पानी पी गए सारा हमारा सब। चले जी, रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब रजिस्टर करना या वो वाला रजिस्टर रजिस्टर जिसमें लिखते लिखते हैं, जिसमें रजिस्टर क्या? किताब, पढ़ो कापी, कापी, कापी कापी, कॉपी थोड़ी कहते सिंधी में, हाँ, कापी कापी कहते हैं ना। किताब मतलब वही हुई। रजिस्टर कहते हैं इन, अब बड़े वाले इसको कापी कहेंगे, और कुछ चीज़ रजिस्टर कराते हैं तो उसे इंदराज कहते हैं। चलो मैं आगे चलो, गेस द सेलिब्रिटी। चलो निदा यासिर, बनाई भी आंखें, पहचानी जाती है। क्योंकि अल्लाह ने इसको अच्छी आंखें दी है, इसलिए बनाए इतनी नहीं है। अभी देखिए आप, ये अपनी अम्मी से कितना मिलने लगी है, अम्मी फहमीदा से, आंटी से। बहनों से। ये बहनों से तो ज़ाहिर मिलेगी, बहनें मम्मी अब्बू के बाद ही आई हैं, बहनें डायरेक्ट थोड़ी आई हैं। नहीं तो बहनों से कभी कभी नहीं भी मिलते, क्यों नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं कभी कभी। मतलब ये तो वही बात होगी, किसी ने कहा कि वो मतलब ये कि शादी की एल्बम दिखाते हैं, शादी की एल्बम दिखाते हैं तो हम लोग पूछते हैं इसमें अम्मी अब्बू हम लोग कहाँ हैं, हम क्यों नहीं हैं? अम्मी अब्बू जब दिखाते हैं तो बोलते बेटा उस दिन आप स्कूल गए हुए थे, मतलब नहीं बच्चे छोटे होते हैं तो मतलब ये कि या आप सो रहे थे। देखिए मैंने तो सोच लिया था कि मेरे बच्चे मुझसे ऐसे सवाल ना करें, फिर तो क्या मैं किया? जो है अपनी शादी की जो 10वीं सालगिरह है उस पे जो है वो दोबारा शादी कर लूँगी अपने मियाँ से। लेकिन बस मेरे मियाँ ही नहीं मान रहे, कह रहे हैं दोबारा भी तुमसे करूँ, तो इसलिए मैं तो तूबा के साथ दूसरी करने वाला हूँ। अच्छा, मैं शादी की दूसरी सालगिरह पे दूसरी शादी करने वाला हूँ। लेकिन हमारे बच्चे नहीं हुए अभी, फिर मैं सोच रहा हूँ उसके बाद फिर करूँ। हाँ उसके बाद आप करें ना, ताकि आपके बच्चों को आप बता सके कि बेटा तुम थे वहाँ पे। यार ये बहुत अच्छी तरकीब है है ना? खुदा की कसम। यानी आपके जहन में इस किस्म की शैतानी मंसूबे कैसे आते हैं? चले भाई आगे दिखाएं। महमूद असलम, अच्छा वैसे आप खोई खोई रहती है, हम कोई बात कर रहे हो समझ में नहीं आती, इधर उधर होती है। तस्वीर देखिए निमरा खान, निमरा खान थे। निमरा खान होती तो साथ आवाज़ भी आ रही थी, आओ कैसे भाई आप ठीक है, क्या हो गए? ऐसी आवाज़ आती है, आप कैसे आई वफात भाई, आप क्या कर रहे हो आज? उससे मेरी बहुत बहस हुई थी। मैंने कहा तुम्हारा नाम निमरा नहीं है, कि नहीं निमरा है। मैंने कहा तुम्हारा नाम नमेरा है, सही तलफ़ुज़ है नमेरा, नहीं निमरा है। मैं कहा निमरा है, ये गुमराह है तो निमरा है, तो क्या कह सकते हैं? नहीं बताया। निमरा की लग रही है। अच्छा अब तो बता देंगे आप। सोहाय अली अबड़ो, सोहाय अली अबड़ो, वेरी गुड, शानदार। कैसी हो गई है? इसने सबसे पहले मेरी नात की वीडियो की थी, पता है आपको? अच्छा बहुत मेहनती लड़की। इसने सबसे पहले नात की फिर अल्लाह ताला ने तरक्की दी माशाल्लाह। चलिए आगे आ जाए। जुनैद खान, हाँ साहब पता है, यहाँ नहीं खोती आप, तस्वीरों को देखने में हूँ। ये है। बाकी कोई सवाल करो। नहीं तो देखें क्या कहा था आप? अरे भाई बात कर रहे हैं, यूँ हो जाएंगे। जब मैं इंट्रो करा रहा था ना तो अपनी घड़ी देख रही थी।
यूँ देख लीजिए, महावरा कहानी में आया था। महावरा कहानी में हम तस्वीरें दिखाएंगे मावरा आप। कहानी क्या होता है? अच्छा, हाँ ये चले, अच्छा वो मैंने प्रोग्राम कहा- में मौजूद है, आप तो पूछ लिए। असल में आप माशाल्लाह एक ऐसी सलाहियतों की मालिक है, आप एक वक्त में कई जगहों पे पहुँची। आप इस वक्त घर पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, कहीं और भी हैं, और अपनी किसी दोस्त के पास भी बैठी हुई हैं जिसके बाद अभी जाना है आप, और जहाँ से तैयार होकर आई है वो पार्लर में भी आप। ये तो आसमान है नीचे, जी। फिर कुछ टूटा हुआ है और सर है। सर मुंडाते ओले पड़ गए। ओले का है, ओले नहीं है, लेकिन वो क्लाउड्स है तो उसमें से ओले आ सकते हैं। एक क्लाउड्स में तो ओले नहीं आते। क्लाउड्स में तो सिर्फ याले सरदी आती है, यालावारी, यालावारी। हाँ। सर मुंडाते ही ओले पड़े नहीं है, ये सर पे आसमान टूट पड़ा ओ, लेकिन फिर ये गलत है ना? है। गलत है ये, क्या करें? क्योंकि फिर सर होना चाहिए था, फिर आसमान होना चाहिए था, फिर टूट पड़ा होना चाहिए था। अगर हम सिर्फ सर हटा दें तो मैंने आपको बताया आसमान टूट पड़ा। लेकिन सर होगा फिर आसमान होगा फिर टूट पड़ा होगा ना। मैं तो नहीं। ऑर्डर में देख रही हूँ कि सर है फिर टूट पड़ा है फिर हाँ, ऑर्डर आसमान। ये वाला चलता है, नीचे से ऊपर। या तो नीचे से हो तो फिर नीचे से स्टार्ट होना, एक तो सर है फिर टूट पड़ा है फिर आसमान है। इतनी अटेंटिव है आप माशाल्लाह। सर टूट पड़ा फिर आसमान। माशाल्लाह बहुत अटेंटिव हो गई हैं आप तो। अब ऐसी अब रहिएगा। मैं अटेंटिव रह रही हूँ। हाँ वैसी रहिएगा। चाय आगे मिल बढ़ो। गई ना मुझे अब। हाँ चाय मिल रही है, ओके। अब भाई चाय क्या मिलाया था चाय में, हमें भी देना। अच्छा अब इसमें आपने नीचे से चलना है। जी। नीचे घोड़े घोड़े बेचे, बेचकर सोना। आप अटेंटिव हो, आप कुछ नहीं हो सकते बिल्कुल। मतलब ये कि पहले सिग्नल पे सिर्फ पीली बत्ती जल रही थी कि बस चलनी है, गाड़ी चलनी है। आई थी जब तो लाल थी। नहीं, मैं तोरी मैंने गेस कर ली थी एंड में। हाँ नहीं वो ऐसी तो बात आप नहीं उस वक्त तक ये कि मैंने इतना कुछ बता दिया था कि आप आ जाते। नहीं, आपने अल्फाबेट तक भी नहीं बताया था शुरू का। भाई ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तलवार ला दूं हाथ में, और तुराई भी नहीं बोला मैंने उसको। तलवार ला दूं, गर्दन उड़ानी है। नहीं नहीं, आपकी गर्दन मैं क्यों उड़ाऊंगी? लड़ाई के फुल मूड में बैठी हुई नहीं। है। ऐसा नहीं है। बंदूक ला दूं। देखिए अभी मैं बिल्कुल वो धीमे बैठी थी तो आप कह रहे थे अटेंटिव नहीं हो। अब चाय पी के मैं एक्टिव हो गई तो आप कह रहे हैं लड़ाई के मुंह। वाह 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 भाई, ऐसा करो गाजर का रस ला दो, उसके बाद ये फिर धीमे हो जाएगी। चले ये बता दे नाचना जाने आंगन टेढ़ा। भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्याली पुलाव पकाना। मैं जा रहा हूँ। ये कैसे, ये आप बताएं कैसे हो गया? वेरी गुड। थैंक यू। मैं देखिए स्क्रीन टाइम ज़ाया किए बगैर। इस वक्त आप स्क्रीन टाइम ज़ाया नहीं कर रही, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही जाए फोन पे। बड़ी तेजी आ गई है भाई, चुस्ती आ गई। जंबल वर्ड्स। इससे आपका ताल्लुक है? MI मीडिया। मेरा ख्याल है आप ही कर लो प्रोग्राम। नहीं आप मीडिया भाई, मतलब ये तो कमाल हो रहा है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फातिमा अफंदी हमारे साथ बैठी हैं। आप ये भी बताओ आपको कि फातिमा अफंदी जो है, ये न सिर्फ ये कि आप अपनी अम्मी से रहनुमाई हासिल करती हैं, बल्कि अम्मी इनकी रहनुमाई करती भी हैं, बल्कि इनकी खाला जो है फरह मुश्ताक, ये इनसे भी क्लोज़ है। और फिर एक और इनकी बहन है फरह मरियम। नदीम। हाँ,
फरा नदीम, हाँ हाँ सही। फौजिया मुश्ताक। फरा नदीम शेख। देखो शेख आपने लगाया तो मैं लगा दिया। फरा नदीम शेख और मरियम इनकी जो बहन है, मरियम आफंदी, वो भी इनकी रहनुमाई करती रहती है। अच्छा, इनकी 2 बहनें, एक भाई है। ये बहन भाइयों में सबसे छोटी है और सबसे छोटी होने के साथ साथ तमाम घर वालों की लाडली हैं, चहीती हैं। अब तो खैर हमारे कुंवर अरसलान भाई की भी चहीती हैं। वालिदैन से बचपन में कभी मार नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो ये इतनी सुस्त ना होती, अटेंटिव होती। अब हुई है, मार का मतलब होता है चाय पड़ जाती, अगर इनको कभी चाय नहीं पड़ी। तो ट्यूशन टीचर जो था वो ट्यूशन टीचर थी, और ये क्या करती थी कि ये ट्यूशन टीचर के बालों में नमक डाल देती थी। ये आप समझ लें कि ये उनकी एक बहुत बड़ी मदद थी, उनकी बहुत बड़ी मदद थी कि मतलब ये कि उनके घर में नमक की कमी कभी नहीं हुई। इनकी टीचर वहाँ इस घर में जाते ही हंडिया में यूँ बाल कर देती थी। लोग नाई के आगे सर झुकाते हैं, इनकी टीचर हंडिया के आगे सर झुकाते, बाल नमक से। बड़ी बात, बड़ी बात। ये देखिए, ये भी मदद करने का एक तरीका हो सकता है। उनके घर में नमक ना हो तो ये नमक डाल देती थी। और फिर स्कूल होमवर्क कराने के लिए इनकी वालिदा को इनको एनर्जी ड्रिंक पिलाना पड़ता था, एनर्जी ड्रिंक। तो वो रेड बुल जो है वो उसके इनको कई कैन पिलाने पड़ते थे, एक नहीं कई कैन। देखिए उसका असर अभी तक नहीं हुआ। हालांकि खून में वो कैन रहते हैं, लेकिन ये कि हमें चाय पिलानी पड़ी। तभी तो एक चाय पे मैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तब कहीं जाकर होमवर्क मुकम्मल होता था। और एक और बचपन की आदत बताऊंगा, फिर हम चलते हैं ट्रूथ एंड लाई की तरफ। कि जब ये नाराज होती थी तो ये शॉपिंग बैग में कपड़े डालती थी, और कपड़े डालकर शॉपिंग बैग, अपने घर के कपड़े डालकर घर से बाहर चली जाती थी और कहती थी कि भाई मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये होता था कि ड्रामा क्वीन तो शुरू से ही है, जब भी तो ड्रामों में आई जाकर छत पर छुप जाती थी, और छत पर छुपने के बाद कमरा बंद कर लेती थी। वालिदा परेशान हो जाती थी, और अब यही हरकत ये शौहर के साथ करती है। अब नहीं करती, हाँ पहले करती थी। चली जाती थी। कहाँ जाती थी? छत पे। नहीं, शौहर के घर में तो छत पे नहीं, नीचे चली जाती थी। नीचे जाती, नीचे कहीं छुप जाती थी। कहाँ? गेट के अंदर ही, पीछे जो घर में गेट के होती अंदर है, कहीं छुपती हैं? गली होती है जो घर में, वहाँ छुप जाती थी। अच्छा, गेट चौकीदार के पास की तरफ चले जाती। नहीं, जो मतलब घर के जो साइड पे जो गली होती है, हाँ उधर छुप जाती, हाँ वहाँ पे। बैग लेके। और अगर कोई रक्षा वाला आगे बिठा के ले जाता, बैग हाथ में। घर के अंदर मतलब गेट के अंदर जो गली होती है, जैसे वॉशिंग मशीन और जो समझ गया रखते हैं, मतलब गेट के बाहर नहीं जाती। समझ गया। यानी आप जो राहदारी होती है, जी जी, जहाँ पीछे पे जनरेटर भी रखा हो, हाँ जी बिल्कुल। जनरेटर के अंदर छुप जाती। बिल्ली नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है। बिल्ली बिल्कुल भी नहीं। बिल्ली बिल्कुल। इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अब मेरे ख्याल है 1 सेमेस्टर शादी के बाद किया था आपने। जी, शादी के बाद किया। अच्छा, एक मरतबा शूटिंग चल रही थी, तो हुआ ये कि उन्हीं दिनों इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया था। तो आखिरी साल के इम्तहान हो रहे थे और सुबह पेपर देना था इन्होंने। फैशन डिज़ाइनिंग में इन्होंने अपने हाथ से सिला हुआ शादी के जोड़े का जो है वो मतलब ये कि असाइनमेंट पेश किया शादी के जोड़े। पूरी रात शूटिंग जारी रही, और पूरी रात शूटिंग के वक्फों के दौरान ये जोड़ा भी सीती रही, और सिर्फ 2 घंटे की नींद लेने के बाद
कॉलेज पहुंची जहाँ पर इन्होंने असाइनमेंट दिया। इट शुड बी ग्रेट वर्क, यानी कि बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने ये काम किया। थैंक यू सो मच। हाय हाय हाय, बड़े काम किए भाई, लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है इनका, ये जो छुप जाना। यार कभी कभी दिल चाहता है, मैं बहुत सीरियस बात है, कभी कभी दिल चाहता है कि मैं छुप जाऊं। वाह, छुप जाऊं। छुप जाऊं दुनिया से यार। हमारा घर भी, हमारी दुनिया भी कोई ऐसी हो जिसमें एक राहदारी हो, बराबर में कुदरत का जनरेटर चल रहा हो, और हम भी कहीं जाकर छुप जाएं और हमें एक्सप्रेस वाले तलाश करें। छुप जाऊं। हाँ हाँ, चले भाई, ट्रूथ एंड अ लाई। ट्रूथ एंड अ लाई में ये है कि हम आपसे सवाल करेंगे, एक दुरुस्त होगा, दो गलत होंगे। ओके। पहला गा के हम बताएंगे, हम अपने गाने के जौहर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद पहले हम आपको गाने के मोहम्मद अली जौहर दिखाएंगे, उसके बाद आप हमें जवाब के मौलाना शौकत अली दिखाइएगा, ठीक है? चांद पर सबसे पहला गेम हॉकी खेला गया चांद पर सबसे पहला गेम बास्केटबॉल खेला गया अब चांद देखिएगा आप, इसी तरह बोल रहे हैं हम। चांद पर सबसे पहला गेम गोल्फ खेला गया फातिमा चांद पर सबसे पहला गेम कौन सा खेला गया जवाब देना है सही देना है दे दो। हाँ, जब इतना गा ही लिया था तो जवाब भी दे देते। हाँ दे दे, मैं जवाब भी दे दूँगा। देखिए भैया, ये होता है किसी को बहन बनाने का सिला। तो बहन जवाब ही मांग रही है ना। हाँ, बहन जवाब मांग रही है, बहन कल को हिसाब भी मांगेगी। जवाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। जायदाद में हिस्सा दो। जब जवाब नहीं दे सकते तो बहन क्यों बनाते हो? चांद पर सबसे पहला गेम बहन के लिए गोल्फ
गोल्फ खेला गया। अब दे दिया ना जवाब। मैंने भी दे दिया ना सही जवाब पहले। हाँ बिल्कुल सही दे दिया। आपने गलत काम किया कभी? सारे काम गलत तो हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, परिंदों में सबसे बड़ा अंडा बत्तख का होता है। ये किस किस्म का सवाल है? मतलब बड़े बड़े अंडे कहाँ देखेगा आदमी? परिंदों में सबसे बड़ा अंडा, ये सही, शुतुरमुर्ग का होता है। इसमें पता है कितने अंडे बनते हैं? कितने? इसमें हमने खाया है, हमने खाया था ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ जब हम दौरे पे गए थे फिलीपीन में। 18 लोगों ने खाया था उस एक अंडे। कितने? 18 लोग। 18 अंडे आए थे एक अंडे में। इतना बड़ा अंडा होता है। अंडे में अंडे थे। नहीं, अंडे में तो अंडे नहीं थे। उस एक अंडे से 18 अंडे बने थे। अच्छा मैंने देखा नहीं ना, मुझे लगा पता नहीं ऐसे कौन सा अंडा है जिसमें अंडे में 18 अंडे थे। अंडे में अंडे के दो आगे अंडे, अंडे के दो पीछे अंडे, आगे अंडे पीछे अंडे, बोलो कितने अंडे? बताओ। अंडे के दो आगे अंडे, अंडे के दो पीछे अंडे, आगे अंडे पीछे अंडे, बोलो कितने अंडे? कितने अंडे? कितने अंडे? कितने अंडे? कितने अंडे? आज है मंडे। आज है मंडे। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम चलेगा वो होगा संडे। ओह फिर ठीक है। हाँ, तो फिर आगे के अंडे के दो पीछे अंडे, अंडे के दो आगे अंडे, आगे अंडे पीछे अंडे, बोलो कितने अंडे? 3। अंडे के दो आगे अंडे, अंडे के दो पीछे अंडे, आगे अंडे पीछे अंडे, बोलो कितने अंडे? अंडे के दो आगे अंडे, अंडे के दो पीछे अंडे, तो 3। अच्छा, अब शुतुरमुर्ग भी हो गया। चलो आगे चलो। शतरमुर्गी। सबसे तेजी से बढ़ने वाला दरख्त पीपल का दरख्त होता है। यार ये पीपल्स पार्टी है क्या? है? बहुत बड़े जाहिल हो गए। ये पीपल है भाई, पीपल। पीपल। वो पीपल्स है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला दरख्त रेशम नहीं, रेशम का नहीं, नीम का होता है। नीम, रेशम याद आ गई ऐसे। नीम से आपको रेशम कैसे याद आ गई? इसलिए कि वो कड़वी है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला दरख्त बांस का दरख्त। बांस का दरख्त वैसे आप जहाँ पर भी बांस उगे वहाँ आदमी कभी ना बैठे। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कौमी तराना पढ़ के सुनाए। चलो मैं पढ़ के दो साथ से। पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निशान, क़ुव्वते अवान, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए गुल जलाल। अब आपका कौमी तराना खत्म हुआ, दोबारा कुर्सियों पर तशरीफ रखें। अच्छा जी, तो पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो एक दफ़ा इस्तेमाल किया। बिल्कुल बहुत तवज्जो से। एक तो इनको आता भी है तराना और फिर उन्होंने तवज्जो से सुना है। इसमें आपको एक और बात बताऊँ, वो ये कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताने वाला था, मैं भूल गया। हाँ चले, कुछ मुझे याद आ रहा था अभी, पता नहीं क्या याद है, बड़ी अहम बात थी, अब मैं भूल गया।
मैं पता नहीं कैसे भूल गया मैं। चाय पी लो। है चाय चाय पी के याद आ जाएगा। असल में मैं थोड़ा असर होता है ना इंसान पर। हाँ हो सकता है। अब वो असर ट्रांसफर हो गया ना, मैंने चाय पी ली मैं। हाँ चाय मेरी चाय है, हाँ चाय पी लेता हूँ। आप चाय पीने में कोई नहीं। हाँ हाँ मैं बोल रहा था। देखा। हाँ पाकिस्तान का पूरा तराना फारसी का है, इसमें एक लफ्ज उर्दू का है, का, सिर्फ का उर्दू, बाकी सब फारसी है। वाह। सिर्फ एक लफ्ज का उर्दू का है। हफीज जलंधरी साहब ने लिखा है, छागला साहब ने इसकी मौसीकी दी थी। बाक्सर जमीन का निजाम। का निज़ाम, बस सिर्फ एक मतलब ये कि इसमें उर्दू का लफ्ज, आप सोचें। और ये जो हम मकसद ये कि एक बात आपको और बताऊं, देखिए चाय पी के सब याद आई, वो ये कि ये मत किया करें, ये मैं सबको बताऊं। ये बहुत गलत करता है जो भी करता है, चाहे वो वज़ीर आज़म करे, सदर पाकिस्तान करे, वो सही हो जाए। उसकी वजह ये कि ये दीवार गिरिया के पास यहूदी करते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना हाथ छोड़कर बहुत अटेंटिव रहकर सुनना चाहिए। ये करने का मतलब दिल पे हाथ रखना नहीं है। ये कहने का मतलब एक्चुअली अब जिसका दिल ही ख़राब हो फिर वो क्या करे, चार ऑरिकल्स ख़राब चल रहे हो, बाईपास हुआ वो, मतलब ऐसा आदमी कहाँ से हो गया। ये दीवार गिरिया के सामने इस तरह यहूदी करते हैं ऐसे। तो ये कभी यहाँ हाथ ना रखें। हमेशा हमने कभी भी अपनी स्कूल की असेंबली में हाथ यहाँ नहीं रखा, बच्चों को कभी भी स्कूल में हाथ नहीं रखवाया गया। ये सारे जो गंद शुरू हुई है ये हुक्मरानों ने किए, यहाँ हाथ रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले ज़ियाउल हक साहब ने रखना शुरू किया था, गलत किया था। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ हाथ नहीं रखते। ये दीवार गिरिया के सामने यहूदी इबादत के लिए रखते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम कौम सब आया है, हाथ ऐसे रखे जैसे कि फ़ौजी खड़े होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप फ़ौजी बन जाए तो यहाँ डंडा भी बगल में तो आगे रखें। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए यहाँ पर, थोड़ी हिम्मत करके रैपिड फायर करेंगे। चलो ये बैठे कर ले, छोड़ो। नहीं उठो ही नहीं, बस आज नहीं। क्या उठना है? नहीं उठना नहीं, उठ तो गई आप अलार्म लगा के। आप अब दोबारा सोने का टाइम हो रहा है, रात हो गई, खत्म हो रहा। रात हो गई? रात काफ़ी रात हो गई भाई। उठी कब थी? सुबह 8:45 बजे। 8:45 से ऐसी थी आप 8, 9, 10 बजे? नहीं चले आ जाए रैपिड फायर। मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। सीरीज या टेलीफिल्म्स? सीरीज। फिटनेस या ब्यूटी? ब्यूटी। मिल्क शेक या फ्रेश जूस? फ्रेश जूस। प्यार या पैसा? प्यार। कपड़े धोना या बर्तन धोना? मुंह धोना। असल में उससे जागती है ना ये। चाय या कॉफी? दोनों, चाय कॉफी ग्रीन टी, तीनों। सलमान शाह या वसीम अब्बास? वसीम अब्बास। मरीना खान या समीना पीरज़ादा? कौन सी खान? मरीना। ओके, मरीना खान या समीना पीरज़ादा? समीना पीरज़ादा। ये मैं पूछूंगा नहीं, नजर आ रहे हैं। ब्लैक या पिंक? देखिए मैंने ब्लैक और पिंक दोनों पहने हैं, बट ब्लैक ज़्यादा। ये बात भी सही। मुश्किल खातून है। फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? दोनों नहीं है। क्वेश्चन। दोनों नहीं, छोड़ो। चलो आगे सोचो। दुबई या थाईलैंड? दोनों है। हाँ, दुबई या थाईलैंड? थाईलैंड। सब कुछ थाईलैंड। दुबई आरे। इश्क इबादत या मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान? मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। चना चाट या फ्रूट चाट? फ्रूट चाट। चना चाट है? चना चाट। आमिर लियाकत या दानिश तैमूर? ये कैसे सवाल है? सवाल है, ये कैसा सवाल है? इसमें क्या है? मतलब आमिर लियाकत या दानिश यानी तैमूर? क्या कंपैरिजन क्या है? ये नहीं पता, लिखा हुआ ये दोनों हीरो है।
आमिर लियाकत। हाँ ये बात है। अच्छा भाई फातिमा, आज मैं एक आपको बात बताऊँ आपके साथ। वैसे तो गुफ्तगू रहती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। आपकी जोड़ी अरसलान भाई के साथ ऐसी सदा हंसती मुस्कुराती रहे। अरसलान भाई को कभी भी ऐसी ज़रूरत पेश ना आए जो मुझे पेश आई थी ताकि आप खुश हैं और आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी दुआ है। जज़ाकल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो अपना भी नया ये फॉरेस्ट वगैरह शुरू किया है, इसमें तरक्की हो। आमीन। हम यहाँ खाना खाने आते रहें। बिल्कुल, आपका अपना घर। और आप एक बहुत अच्छी खातून हैं। सबसे बढ़कर ये नाज़रीन की एक बहुत मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से और बहुत प्यारी हैं और बहुत खुश मिजाज, मिलनसार, रिश्ते निभाने वाली। हमारा इनका ज़ाहिर है कि अरसलान मेरे भाइयों की तरह, ये मेरी बहन है। हमारा एक बिल्कुल फैमिली का ताल्लुक़ है। बहुत डाउन टू अर्थ मिलनसार लोग हैं। मतलब ये कि आप इनसे मिले तो इनके हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि आप ये कुछ भी अगर होती, अगर ये फ़नकार नहीं होती तो टीचर होती, टीचर नहीं होती तो चले रेस्टोरेंट की मालिक होती, नहीं भी होती। इनकी इज़्ज़त वाजिब है क्योंकि ये फ़ातिमा है। इनका नाम ऐसा है कि इनकी इज़्ज़त सब पर वाजिब है। ये नाम जिस नाम के साथ जुड़ जाए वो नाम तरक्की की बुलंदियों को छूता है। फ़ातिमा इतना खूबसूरत नाम है। लिहाजा मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे जीव पाकिस्तान में आई, और मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको बुलाऊँगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत मज़ा आया। इतने मज़े की गेम्स खेली, बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। ये वैसे ब्लैक कलर आप पर अच्छा लगता है और पिंक भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। बस ये कि आप काश ये प्रोग्राम इतनी जल्दी ख़त्म ना होता, जैसे काश में तेरी बेटी ना हो। काश ये प्रोग्राम इतनी जल्दी ख़त्म ना होता और हम बहुत सारी बातें और करते। नारा लगा दीजिए जीवे पाकिस्तान।